अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज की हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सोर्सिंग के बारे में। तो हमने सबसे पहले जो है ना अपनी प्रोडक्ट को हंट कर लिया, हमने उसकी जो है ना एनालाइज कर लिया, हमने अपने क्लाइंट के लिए एक विनिंग प्रोडक्ट जो है ना फाइंड कर लिया है। इसके बाद जो हम अपने क्लाइंट को लेके आएंगे वो हम सोर्सिंग की तरफ लेके आएंगे। तो हम अपने क्लाइंट को सोर्सिंग करके देंगे। तो सबसे पहले अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट अगर अपने क्लाइंट को सोर्सिंग करके देता है तो वो इसके लिए $50 to $70 चार्ज कर सकता है अपने क्लाइंट से। अगर उसको एक अफेक्टिव जो है ना वो सोर्सिंग करके देता है तो वो $150 चार्ज कर सकता है। तो सोर्सिंग जो है ना उसका हम सबसे पहले इसका मेन थीम देख लेते हैं कि सोर्सिंग बेसिकली होती क्या है। सोर्सिंग में हमने एक बेस्ट सप्लायर जो है ना वो फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने अपने क्लाइंट के लिए जो है ना एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब हमने उसकी जो है ना सोर्सिंग करनी है। तो सोर्सिंग के लिए हमने सबसे पहले जो है ना बेस्ट सप्लायर को है ना वो फाइंड करना होता है, उससे कांटेक्ट करना होता है और उससे सैंपल वगैरह मंगवाने होते हैं। सैंपल वगैरह मंगवाने के लिए हमने बेस्ट सप्लायर से ना कांटेक्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने सोर्सिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वेबसाइट है वो alibaba.com है। हमने alibaba.com पे जो है ना जाना है और वहाँ पे हमने अपने बेस्ट सप्लायर को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हों। तो सबसे पहले हमने सोर्सिंग करने के लिए 10 से 15 बेस्ट सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और उनसे बात करते करते हमने 3 सप्लायर को अपना फाइनल सप्लायर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना होता है। सिलेक्ट करने के बाद जो हमने उनसे फिर कांटेक्ट करना होता है, उनसे जो है ना सैंपल वगैरह मंगवाने होते हैं और उनसे बाद में हमने बारगेनिंग वगैरह करनी होती है कि ये प्रोडक्ट जो है ना हमें इतने पीसेस जो है ना इतने रेट में चाहिए, यानी कि हम उससे प्राइस वगैरह फ़िक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी शॉप पे जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो हम परचेज़ करते हैं तो हम उससे शॉप वाले से बारगेनिंग करके तो हम वो उसकी प्राइस जो है ना वो मुनासिब रेट तक ले जाते हैं। इसी तरह हमने सप्लायर से भी जो है ना वो बारगेनिंग वगैरह करनी होती है और इससे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो फिक्स करनी होती है। तो हमने इनसे बारगेनिंग करके हमने जो है छोटे पीसीस से स्टार्ट करना होता है, यानी कि 200 पीसीस से स्टार्ट करते करते हमने 500 पीसीस तक की प्राइस पूछनी है, फिर 100 पीसीस तक। तो इस तरह हमने अपने जो है ना क्लाइंट के लिए सोर्सिंग करनी है। तो हमने सबसे पहले जो है ना बेस्ट सप्लायर को भी फाइंड कर लिया, उसको उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनसे सैंपल वगैरह भी मंगवा लिए, उनसे हमने जो अपने पीसीज उनकी जो है ना रेट जो है ना वो भी फिक्स कर लिया। अब हमारा जो काम जो है ना वो सप्लायर का काम, उन्होंने हमारी जो इन्वेंट्री है जो वो पैक कर दी है, वो हमारी बिल्कुल रेडी है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है वो ये होता है कि हमने इस इन्वेंट्री को चेक करना होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अंदर जो हमारे पीसेस जो उन्होंने पैक किए हैं वो ब्रेक डाउन तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। ये सब चेक करने के लिए हम चाइना की एक कंपनी को हायर करते हैं, वो उनको अपने बेस्ट सप्लायर का लिंक वगैरह देते हैं। लिंक देते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है ये इस सेल बेस्ट सप्लायर के पास पड़ी है। वो वहाँ पे जाते हैं, हमारी इन्वेंट्री को वगैरह को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो हमें इसकी फुल डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि आपकी इतने पीसेस जो डैमेज है, इतने ब्रेक डाउन है, इन्होंने इतने में आपकी जो पीसेस है इसने वेरिएशन वगैरह की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दराज से जो है प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो जब हम दराज पे प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो देखने में कुछ होती है, लेकिन जब हमारे घर पहुँचती है तो वो कुछ और होती है। तो हमने यही देखना होता है कि जो सैंपल इन्होंने हमें सेंड किए हैं ये उसी तरह की इन्होंने पैक किए हैं कि थोड़ी सी इन्होंने वेरिएशन कर ली है। ये हमें वही कंपनी बताती है और वो कंपनी हमसे $200 तक चार्ज करती है। अब हमने जो है ना वो उन्होंने कंपनी ने हमें वो सारी डिटेल हमने दे दी है। ये याद रखिएगा कि मैं आपको मेन थीम बता रही हूँ अभी, यानी कि आप बाद में हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो हमने पहले इनसे बारगेनिंग वगैरह करेंगे, इनको बोलेंगे कि आपकी ये प्रोडक्ट में इतनी जो है ना चीज़ें वो ठीक नहीं है, आपकी ब्रेक डाउन है, डैमेज है। तो हम इनसे मज़ीद जो है ना वो प्राइस कम कर लेंगे। प्राइस कम करने के बाद हमारी जो इन्वेंट्री है वो बिल्कुल रेडी है। तो उसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो फॉरवर्डर से स्टार्ट होता है, जो इसको अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाता है। तो अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए हमें इसी तरह फॉरवर्डर को सिलेक्ट करना होता है, जिस तरह हमने बेस्ट सप्लायर को जो है ना वो सिलेक्ट किया होता है। हमने एक बेस्ट जो है ना फॉरवर्डर को सिलेक्ट कर लेना जो हमारी इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देता है। तो फिर जो है ना हम अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू जो अब हम स्लाइड से थोड़ा सा देखते हैं सोर्सिंग क्या होता है।
सोर्सिंग इज़ नोन एज अ परचेजमेंट। सोर्सिंग एक खरीदारी है इन विच वी फाइंड अ सप्लायर, जिसमें हम सप्लायर को फाइंड करते हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट कैन, और एक बहुत सी कम कीमत के ऊपर। तो हमें डेवलप एडवर्टाइजमेंट। सोर्सिंग इज़ अ प्रोसेस। सोर्सिंग एक प्रोसेस है इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्टिंग करते हैं अपने सप्लायर की, एंड डेवलपिंग सप्लायर। तो हमें जो सप्लायर को फाइंड करने के लिए हमें जो है ना, जिस तरह हम एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, तो इस तरह हमने जो है ना बेस्ट सप्लायर को फाइंड करने के लिए हमारे पास भी एक क्राइटेरिया होता है, बेस्ट क्राइटेरिया, जिसके मुताबिक हम एक सप्लायर को हायर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए, इसका मोर देन रिस्पॉन्स जो है ना वो 80% होना चाहिए, क्विक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, गुड क्वालिटी में जो है ना सैंपल होना चाहिए, और सप्लायर का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके पास जो है ना 4 जेम्स होने चाहिए। तो मज़ीद हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम सबसे पहले जो है ना अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। आपने सबसे पहले अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लेना है, यानी कि साइन अप कर लेना है। उसके बाद साइन इन करना है, और यहाँ पे इसके अलीबाबा के सर्च बार में अपने प्रोडक्ट का नेम टाइप करना है, जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया अपने क्लाइंट के लिए, विनिंग प्रोडक्ट। तो मैंने जो प्रोडक्ट फाइंड किया, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने फ्राई पैन टाइप करती हूँ, इसको सर्च कर देते हैं। तो ये आपके सामने लोडिंग होती है। फिर मैं आपको इसकी मज़ीद जो है ना तफसीलात बताती हूँ कि इसमें हमने किस तरह हमने बेस्ट सप्लायर को चूज़ करना है। तो ये हमारे सामने हमने अब यहाँ पे जो सप्लायर को जो फाइंड करना है वो हमने अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने अपने जो है ना ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर चेक लगाना है। तो ये आपके सामने ट्रेड इंश्योरेंस है, इसके ऊपर आप हमने जो है ना वो चेक लगाना है। तो मैं इसको चेक लगाती हूँ और थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। जब तक ये इसका जो बार है चेक ना हो जाए। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर और वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर इसलिए चेक लगाते हैं कि जो भी ये अलीबाबा की वेबसाइट है, हमारे सामने जो भी बेस्ट सप्लायर हमारे सामने शो करें, वो जो है ना इसके ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर हम बायर हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करनी है अलीबाबा की वेबसाइट से, तो ये ऐसा ना हो कि हमारी जो प्राइस लेके ये हमें बाद में ब्लॉक कर दें। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारी जो प्राइस जो हमने अलीबाबा को देनी है, अलीबाबा इसमें एज अ ज़मानत के तौर पर काम करता है, यानी कि हमारी प्राइस इस वक्त तक अलीबाबा अपने पास रखता है जब तक हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो अमेज़ोन के वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाती। तो इसके बाद हमने वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर चेक लगाना है। तो इसके ऊपर चेक ये देखिए चेक हो गया। और अब ये हमारे सामने जो भी प्रोडक्ट सामने आएंगी वो जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यानी कि वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड इंश्योरेंस वाली आएंगी। तो यही हमारे क्राइटेरिया को जो हम मैच करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे कंट्री जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। हम चाइना से ही अपने प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, क्योंकि चाइना में हमें जो है ना चाइना से हमें प्रोडक्ट जो है ना चीप रेट में यानी कि सस्ते में मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर भी चेक लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना हाफ क्राइटेरिया इसके ऊपर जो है ना अप्लाई हमने कर लिया। अब हाफ क्राइटेरिया रह गया, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये देखें, ये चाइना के ऊपर जो है ना ये देखें चाइना के ऊपर भी चेक को जो है ना हमने लगा लिया। इसके बाद हमने अब इसमें देखना है कि जो हमारे पास जो सप्लायर आ रहे हैं वो इनके पास एक्सपीरियंस कितने ईयर का है, यानी कि इनके पास जो हमारे पास मिनिमम जो इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इनके पास 4 जेम्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। तो ये यहाँ पे 2 जेम्स हैं, तो यहाँ हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। और इसकी रेटिंग देखें 4.9 अच्छी है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम 4 जेम्स वाला जो है ना वो सप्लायर को फाइंड करते हैं, और जिसके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस यानी कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो वो हम फाइंड करेंगे। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है मैच नहीं कर रही। इसके पास 4 जेम्स हैं लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना सप्लायर के पास वो 1 ईयर का है। हम मज़ीद नीचे देख लेते हैं।